बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। जी मैं हूँ आयशा, वेलकम करती हूँ मैं देसी तड़का विद आयशा में। तो आज आपके साथ शेयर करूँगी जी मैं नमकीन डोनट की रेसिपी। आपने मीठे डोनट खाए होंगे, आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी जी नमकीन डोनट की रेसिपी। बच्चे बहुत ही शौक से खाते हैं और आपको भी ये बहुत ही पसंद आएंगे। तो चलिए जी रेसिपी को हम स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर जी मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल के डाल दिए। उसके अंदर डाला है जी मैंने 1 टेबल स्पून ज़ीरे का और 1 टेबल स्पून डाल देना है जी आपने दरदरा सा जो कुटा हुआ होता है ना ज़ीरा और खुश्क धनिया पाउडर, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। मेरे पास नहीं था तो मैंने पिसा हुआ धनिया जो है पाउडर वो इसके अंदर ऐड कर दिया, ठीक है। तो अब जी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे जी सूजी। सूजी जो है वो हमने 1 कप इसके अंदर ऐड कर देनी है। अच्छे तरीके से आपने इसको छान लेना है ताकि इसमें से ना बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो कीड़े मकोड़े जो है वो निकल जाते हैं। तो उसको आपने अच्छे तरीके से इसको छान लेना है, ठीक है। तो अब जी हमने इसको भून लेना है। पहले हमने ज़ीरे को और जो खुश्क धनिया पाउडर है उसको थोड़ा सा ब्राउन किया। उसके बाद जी हमने सूजी जो है वो इसके अंदर ऐड करके तो उसकी हमने भुनाई कर दी है, ठीक है। बाद जी जी सूजी है ना दीदी तो थोड़ी जी भुनाई करनी इन्नी करनी कि ना खुशबू आनी शुरू हो जाए, ठीक है। तो अब जी हमने इसके अंदर ऐड कर देना है 1 कप पानी, ठीक है। 1 कप मैंने सूजी का लिया और जी इसके अंदर हम ऐड कर देंगे तकरीबन 1.5 कप पानी का, ठीक है। तो इसको अच्छे तरीके से आपने मिक्स करना है और जी इसको ताकि जो सूजी है वो हमारी जो है वो टाइट सी हो जाए थोड़ी सी। 1.5 कप मैंने इसके अंदर पानी का ऐड किया था, 1 कप नहीं, ठीक है। तो बस जी 1.5 कप करके तो फिर आपने अच्छे तरीके से इसकी भुनाई करनी है। भुनाई करते करते जी हम इसके अंदर कुछ खुश्क मसाले जो हैं वो ऐड करेंगे, जिनमें शामिल है जी कुटी हुई लाल मिर्च जो है वो मैंने 1 टीस्पून ऐड कर दी है इसके अंदर। 1 से 1.5 टीस्पून आपने ऐड कर देना है। जो आपको जितनी स्पाइसेस पसंद है उतने ही आप इसके अंदर जो स्पाइसी है ना वो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। मतलब कि लाल मिर्चा जड़ियाँ ने ना कुटियाँ हुई ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ऐड कर सकते हो, ठीक है। ये बिल्कुल मुनासिब थी क्योंकि बच्चों ने खानी थी, इसीलिए ये बिल्कुल ही जो इसका स्पाइस था ना वो बिल्कुल परफेक्ट था। ਬਾਅਦ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਫਲੇਮ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਣਾ है ना, ਜਦੋਂ सूजी ਤੁਹਾਨੂੰ पता है कि पक गई है, ठीक है। सख्त से जिस तरह हलवा होता है उस तरह बन जाए, फिर हमने इसके अंदर ऐड कर देने जी 2 टेबल स्पून मैदे के। मैदा आपने इसके अंदर ऐड करना है और अच्छे तरीके से आपने इसे कर लेना है जी मिक्स, ठीक है। चाहे आप नीचे उतार के कर लें, किसी भी बोल के अंदर डाल के मिक्स कर लें, लेकिन आपने गरम गरम में ही इसको आपने ऐड करना है ताकि इसका जो डो है ना वो ज़रा कंबाइन सी हो जाए, ठीक है। तो ये देखिए जी डो जो है वो हमारी बिल्कुल थोड़ी सी और ज़्यादा हार्ड हो गई है। तो अच्छे तरीके से इसे मिक्स करने के बाद जी हमने इसके अंदर शामिल कर देना है जी आलू। आलू अगर आपके पास बड़े साइज़ के हैं तो 1.5 आलू ले लें। मेरे पास छोटे साइज़ के थे इसीलिए मैंने 4 अदद आलू जो हैं वो इसके अंदर ऐड कर दिए। बॉयल आलू आपने लेने हैं, ठीक है। तो बस जी जब तक हमारे आलू जो हैं वो मैश हो रहे हैं, जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दे ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फ्री देखने को मिले। तो यहाँ पर जी हमारा जो हमने डो बना के रखी थी वो और जो आलू मैश करके रखे थे वो हमने अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर देने। आलू को आपने इतना मैश करना है कि इसके अंदर कोई भी लम्स ना रह जाए, ठीक है। कोई भी आलू का जो चंक्स है ना वो ना रह जाए, बिल्कुल मैश आपने अच्छे तरीके से करने। चाहे आप क्रश कर लें, ठीक है, कद्दूकश की मदद से भी आप क्रश कर सकते हैं इसको। बाद जी इसको हमने रेस्ट के लिए रख देना जी फ्रिज के अंदर तकरीबन जी 10 मिनट के लिए। उसके बाद जी हमने हाथों को लगाना है जी पानी और जी हमने इसके जो पेड़े हैं ना वो बनाने शुरू कर देने हैं। डोनट जो है वो बनाने शुरू कर देना है। आपने इसी तरह बॉल सी बना के इसको हल्का सा आपने प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद जी आपने फिंगर को जी करना है जी पानी के अंदर टच गीला करके। तो इसके अंदर हमने फिंगर जो है वो फिंगर की मदद से कर ले, चाहे कोई ढक्कन ले ले, उसकी मदद से आपने इसके अंदर होल से बना लेने हैं, ठीक है। बस जी यही जो है वो टेक्निक है। कोई ज़्यादा इसमें आपको मसले वाली बात नहीं है कि कोई शेप शूप होवे। बाजी आराम ना तुसी जड़ी ना इन्ने ईजी तरीके ना जड़ी शेप ना बना के तुसी तैयार कर सकते, ठीक है। प्लेट को ना आपने पहले से ग्रीस कर लेना ताकि जो हमने ये जो डोनट बना के रखे ना ये चिपक ना जाए। तो ये देखिए जी हमने जो डोनट है वो साथ के साथ ही हम बना रहे हैं, साथ ही साथ हम इसको फ्राई करके रखेंगे, ठीक है। तो इसको जी हमने अब कर लेना है जी फ्राई। तो इसके लिए हमने जी कढ़ाई ले ली है, तो उसके अंदर डाल दिया जी घी। डीप फ्राई करने हैं आपने। तो अब जी हमने इसके अंदर ऐड कर देने हैं जी अपने सारे के सारे जो डोनट बना के रखे थे आलू और सूजी के, वो हमने बना के तो इसको कर लेना जी फ्राई, ठीक है। फ्लेम आपने ज़्यादा लो नहीं रखना और ना ही ज़्यादा हाई रखना, मीडियम फ्लेम आपने हाई रखना है, ठीक है। तो अब जी हमारे जो डोनट है वो पहले अंदर से तो पहले से पके थे, लेकिन बाहर से हमने इसको थोड़ा क्रिस्पी करना है, ठीक है। तो इसीलिए ये अंदर से इतने सॉफ्ट और बाहर से जो है ना वो क्रिस्पी बन के तैयार होते हैं। तो ये देखिए जी हमारे डोनट जो है वो बिल्कुल भी नहीं टाइम लेते, तकरीबन 2 से 3 मिनट में जो डोनट है ना वो बन के रेडी शेडी हो जाते हैं। बाद जी डोनट जड़े ना
उसी इसी तरह जो है ना स्टेप बाय स्टेप करके वो हमने घी ऑयल के अंदर ऐड करके उसको जी हमने कर लिया जी फ्राई। ठीक है, बस यही गोल्डन सा आपने कलर लेके ना, ज़्यादा ब्राउन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये देखिए जी हमारे डोनट जो है वो बिल्कुल हो गया तैयार। तो चलिए जी मिलते हैं हम आपको अगले नेक्स्ट में। ओके जी।